उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले के दौरान रासायनिक और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस महीने शुरू होने वाली महाकुंभ की तैयारियों के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रासायनिक पदार्थ का ट्रक पलट जाता है, तो उससे अगर कोई रासायनिक स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कैसे निपटा जाएगा, वो हमें आज प्रशिक्षण देना जरूरी है। ठीक है। जब हमारे इतने ऊंचे स्तर का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, कोई भी ऐसी आपदा ना हो जिस पर हमारी नज़र ना रहे। हाँ, संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है, पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि हर आपदा के प्रति इस महाकुंभ क्षेत्र को बिल्कुल सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टरों, अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों समेत कई आला अफसरों ने भी हिस्सा लिया। इसके लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो 3 तरह के एक्चुअली समूह हैं, जिसमें कि जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, आपके एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, जो कि ग्राउंड पे रहते हैं। तो ऐसे लोग, साथ में जो रिस्पांस फोर्सेज होती हैं, जैसे कि आपका लोकल पुलिस हो गया, फायर फाइटर्स हो गए आपके, और साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये रिस्पांस फोर्सेज हो गए। एंड तीसरा ग्रुप है आपका जो मेडिकल डॉक्टर्स का है या पैरामेडिक स्टाफ्स का है। तो इन सभी को हमने एकत्रित करके और उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिससे कि कोई भी इस तरह की अगर रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपकी आपदा आती है तो उससे कैसे सफलतापूर्वक निपटा जा सके। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। ये मेला 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले के दौरान रासायनिक और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस महीने शुरू होने वाली महाकुंभ की तैयारियों के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रासायनिक पदार्थ का ट्रक पलट जाता है, तो उससे अगर कोई रासायनिक स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कैसे निपटा जाएगा, वो हमें आज प्रशिक्षण देना जरूरी है। ठीक है। जब हमारे इतने ऊंचे स्तर का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, कोई भी ऐसी आपदा ना हो जिस पर हमारी नज़र ना रहे। हाँ, संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है, पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि हर आपदा के प्रति इस महाकुंभ क्षेत्र को बिल्कुल सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टरों, अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों समेत कई आला अफसरों ने भी हिस्सा लिया। इसके लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो 3 तरह के एक्चुअली समूह हैं, जिसमें कि जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, आपके एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, जो कि ग्राउंड पे रहते हैं। तो ऐसे लोग, साथ में जो रिस्पांस फोर्सेज होती हैं, जैसे कि आपका लोकल पुलिस हो गया, फायर फाइटर्स हो गए आपके, और साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये रिस्पांस फोर्सेज हो गए। एंड तीसरा ग्रुप है आपका जो मेडिकल डॉक्टर्स का है या पैरामेडिक स्टाफ्स का है। तो इन सभी को हमने एकत्रित करके और उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिससे कि कोई भी इस तरह की अगर रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपकी आपदा आती है तो उससे कैसे सफलतापूर्वक निपटा जा सके। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। ये मेला 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।